नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। झारखंड प्रभारी संघ 1-to-1 वार्ता, विधायकों के रुख में नरमी, नहीं बदले जाएंगे कांग्रेसी मंत्री, नाराज विधायकों को संदेश, चुनाव में जुट जाएं। मंत्रिमंडल विस्तार में पुराने लोगों को ही पद देने के बाद दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के 9 विधायकों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इन विधायकों की मांग थी कि पुराने मंत्रियों को हटाया जाए, लेकिन आला कमान इस पर तैयार नहीं है। नाराज विधायकों को संदेश दिया गया है कि लोकसभा चुनाव सामने है और इसके बाद विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में उन्हें चुनाव पर ही फोकस करने की जरूरत है। पर विधायकों का सम्मान बना रहे, इसके लिए उन्हें संगठन में बड़ा पद या बोर्ड निगम में स्थान दिया जाता है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सह प्रभारी व मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कई बार नाराज विधायकों से बात की। उन्होंने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर विधायकों को मनाने का प्रयास किया। उन्होंने विधायकों को आला कमान से मिलने के लिए प्रयास करने का आश्वस्त भी दिया था। इसके बाद ही विधायक दिल्ली पहुंच गए। कोयला कारोबारी की हत्या करने वाले नक्सली चतरा से गिरफ्तार, रांची में मारी थी 10 गोलियां। पूछताछ में नक्सली बोले पैसा खाकर बैठा था इसलिए मार डाला। रांची में रंगदारी नहीं देने पर कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में शामिल 3 नक्सलियों को चतरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में सब जोनल कमांडर अभिषेक, एरिया कमांडर इरफान अंसारी और बलवंत शामिल हैं। नक्सलियों ने कोयला कारोबारी पर 10 गोलियां चलाई थी, जिसमें 7 गोलियां लगी। इससे कारोबारी अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई थी। चतरा एसपी राकेश ने बताया कि जय अम्बे ट्रांसपोर्ट कंपनी के हाइवा में इरफान अंसारी की मुख्य भूमिका सामने आई है। पूछताछ में तीनों नक्सलियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। नक्सलियों ने पुलिस को बताया कि अभिषेक श्रीवास्तव को लगातार चेतावनी दी जा रही थी। संगठन का पैसा खाकर बैठा था, जिसे वापस करने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन उसने नहीं पैसा दिया और न ही काम बंद किया। इससे अभिषेक के खिलाफ फौजी कार्रवाई की गई। हेमंत सोरेन के खिलाफ एक और याचिका दायर, लैंड एस्केप मामले में भेजा 10 समन, 2 में उपस्थित अवहेलना की है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की परेशानी और बढ़ने वाली है। हेमंत सोरेन के खिलाफ हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। यह याचिका प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज की गई है। इस मामले में कल सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। ईडी ने शिकायत संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत में शिकायत याचिका दाखिल करते हुए बताया कि लैंड एस्केप मामले में पूछताछ के लिए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 10 बार समन भेजा गया, लेकिन वो केवल 2 बार ही पूछताछ के लिए उपस्थित हुए। यह ईडी के समन की अवहेलना है। अदालत में हुई सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से यह दलील दी गई। इसमें कहा गया कि सीएम अरविंद केजरीवाल के समन मामले में ईडी ने दिल्ली में सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराया था। जेएसएससी पेपर लीक मामला, रिमांड के लिए जाएंगे 3 आरोपी। पटना में दिया क्वेश्चन पेपर, रात भर कराई तैयारी, फिर भेजा सेंटर। झारखंड विधानसभा के अवर सचिव और उनके बेटों से होगी पूछताछ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में अब पुलिस रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उनके 2 बेटे शहजाद और शाहनवाज को रिमांड पर लिया जाएगा। एसआईटी ने रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। वहीं दूसरी ओर इनके मोबाइल की जांच की गई तो कई बातें सामने आई है। बताया जा रहा है कि जिस मालवाहक ऑटो चालक ने कोडरमा में रहने वाले अपने भांजे पवन की नौकरी के लिए अवर सचिव शमीम से बात की थी। मोबाइल लोकेशन से मिली जानकारी बताती है कि झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम ने पवन को 25 जनवरी की रात पटना भेजा था। वहाँ लोगों ने पवन को क्वेश्चन पेपर दिया, पूरी रात तैयारी भी कराई। इसके बाद 27 को सुबह उसे धनबाद परीक्षा के लिए भेज दिया गया। पवन की परीक्षा 28 जनवरी को धनबाद में हुई, लेकिन परीक्षा देने के बाद पेपर लीक का मामला सामने आ गया और जेएसएससी ने परीक्षा रद्द कर दी। रांची में भारत इंग्लैंड टेस्ट से पहले धमकी, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी किया, माओवादियों से कहा मैच न होने दें। रांची में भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच को लेकर धमकी मिली है। यह धमकी सिख फॉर जस्टिस संगठन की ओर से दी गई है। सिख फॉर जस्टिस संगठन के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यूट्यूब पर वीडियो जारी कर माओवादियों से अपील की। उसने कहा कि वे रांची में मैच नहीं होने दें। बता दें कि रांची में 23 फरवरी से दोनों टीमों के बीच मैच होना है। धमकी के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। रांची के धुर्वा थाना में मामला दर्ज किया गया है। मामला आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस की ओर से दर्ज कराए गए एफआईआर के मुताबिक पंजाब के रहने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू फिलहाल अमेरिका में रहता है। उसने ही यूट्यूब पर एक वीडियो जारी किया है। उसमें उसने माओवादियों से अपील की है कि वो झारखंड और पंजाब में बवंडर पैदा न करे। वे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को मैच न खेलने दें। पुलिस के मुताबिक वीडियो में उसने कहा कि इंग्लैंड टीम इंडिया से वापस न जाए। आज शून्य साधा जेएमएम पर निशाना, सरकार अबुआ राज की जगह बबुआ राज बना दिया, सुदेश महतो। रांची में चांडिल डैम रिजोर्ट में आयोजित मिलन समारोह में आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने सोरेन परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड राज्य में जिनका शासन है वह सिर्फ एक परिवार की भलाई करने में लगा है। डेवलपमेंट झारखंड मुक्ति मोर्चा के डीएनए में कभी नहीं रहा। इन्होंने राज्य के आज के साथ साथ कल को भी बर्बाद कर दिया है, जबकि हमारा उद्देश्य राज्य के हर वर्ग के सभी परिवारों के हित के लिए काम करना है। सबका ध्यान, सबका सम्मान हमारा दायित्व है।
इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आजसू पार्टी का दामन थामा। पंचायत, प्रखंड, जिला स्तरीय कार्यालय में बैठे अधिकारियों को जनता के प्रति व्यवहार के आचरण को दिखाता है। आज किसी भी कार्यालय में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। राज्य में अबुआ की जगह बबुआ राज चल रहा है। संकट में झारखंड की चंपई सोरेन सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र बिहार वाला खेला तैयार, जानिए पूरी बात। झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद चंपई सोरेन ने सीएम की कुर्सी संभाली है। बहुमत साबित कर उन्होंने संशय भी समाप्त कर दिया है। लेकिन सब कुछ बार बार ठीक दिख रहा है। पर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अचानक जेएमएम के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के सामने सहयोगी कांग्रेस के विधायकों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। विधायकों ने बखेड़ा खुद खड़ा किया है या इसके पीछे कोई अदृश्य ताकत है, यह तो वही जाने। लेकिन 2019 में सत्ता गंवा चुकी बीजेपी इससे उत्साहित है। बीजेपी के लिए झारखंड में खेल करने का यह सुनहरा मौका है। बता दें कि भाजपा को सरकार बनाने के लिए 10 विधायकों की जरूरत है। वहीं कांग्रेस के ही दर्जन भर विधायक सरकार से खपा हैं। 6 सीटों पर झामुमो व कांग्रेस के प्रत्याशी जमशेदपुर, गिरिडीह, राजमहल व दुमका सीट झामुमो के खाते में। नई दिल्ली में रविवार को हुई कांग्रेस और झामुमो के शीर्ष बैठक में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर भी बात बन गई है। झामुमो और कांग्रेस 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं एक सीट राजद व वाम दल के खातों में जाएगी। झामुमो के हिस्से में आने वाली सीटों में दुमका, राजमहल, गिरिडीह और जमशेदपुर पक्की है। इसके अलावा लोहरदगा और कोडरमा सीट पर दावा है। अगली बैठक में राजद व वाम दलों को मिलने वाली सीट के अनुरूप इन पर फेरबदल संभव है। बता दें कि कांग्रेस के खाते में गोड्डा, धनबाद, रांची, हजारीबाग, पलामू, खूंटी और चतरा की सीटें आई है। राजद ने पलामू, चतरा और कोडरमा की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस झामुमो राजद को पलामू या चतरा में से किसी एक सीट ही देने के पक्ष में है। बता दें कि झामुमो ने वाम दल को कोडरमा या हजारीबाग में से एक सीट देने का फैसला किया है। वहीं वाम दल ने धनबाद, हजारीबाग और कोडरमा में से 2 सीटें मांगी थी। भारत इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच 23 से आज रांची पहुंचेंगे। भारत इंग्लैंड के खिलाड़ी 21-22 फरवरी को करेंगे प्रैक्टिस। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट मैच 23 फरवरी से रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के खिलाड़ी मंगलवार को रांची एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से भारत व इंग्लैंड की टीम अलग अलग बसों में होटल रेडिसन ब्लू पहुंची। होटल में दोनों टीमों के खिलाड़ी और मैच ऑफिशियल्स के लिए करीब 115 कमरे बुक किए गए हैं। बता दें कि मंगलवार को रांची पहुंचने के बाद खिलाड़ी आराम कर रही है। वहीं 21 और 22 फरवरी को जेएससीए में दोनों टीमें प्रैक्टिस करेगी। 2-2 घंटे का प्रैक्टिस शेड्यूल किया गया है। बता दें कि 5 मैचों के इस सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। वहीं 27 को चौथा टेस्ट मैच खत्म होने के बाद टीम 28 को धर्मशाला के लिए रवाना होगी। वहां सीरीज का आखिरी मैच 7 से 11 मार्च तक चलेगा। बढ़ी सोरेन परिवार की मुसीबत। शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की होगी जांच। हाईकोर्ट ने जांच पर रोक की मांग ठुकराई। दिल्ली हाईकोर्ट के डबल बेंच ने शिबू सोरेन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। इसका सीधा अर्थ है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के लिए अब परेशानी बढ़ सकती है। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश रेखापल्ली और न्यायाधीश रजनीश भटनागर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान शिबू सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने बहस की और पक्ष रखा। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को मामले की सुनवाई की थी। फैसला सुरक्षित रखने के 4 महीने बाद अदालत ने अपना निर्णय सुनाया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद अब संभावना है कि एक बार फिर शिबू सोरेन की आय से अधिक संपत्ति की सीबीआई जांच हो सकती है। बता दें कि लोकपाल की फुल बेंच ने 15 सितंबर 2020 को सीबीआई को इस मामले की जांच करने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ शिबू सोरेन ने कोर्ट का रुख किया था। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।